अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हैदर अली बिजारानी। फाइनली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इम्पीच कर दिया गया है। देखें, ट्रंप इम्पीचमेंट मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनको उनकी ऑफिस से या प्रेसिडेंटशिप से इम्पीच कर दिया जाएगा। मतलब कि उनको उनकी प्रेसिडेंटशिप से हटाया जाएगा या प्रेसिडेंटशिप से फारिग कर दिया जाएगा उनके ओहदे से। अब देखें, जो इम्पीचमेंट के लिए ट्रंप के ऊपर जो चार्जेस लगे, जिसके तहत ट्रंप को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोअर हाउस से इम्पीच कर दिया गया है, वो इन दो चार्जेस की तहत, दो आर्टिकल्स की तहत। एक चार्जेस ये ही थी कि भाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। अब कैसे इस्तेमाल किया है वो आगे हम डीप में डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो चार्जेस लगी वो ये थी कि जब इम्पीचमेंट इंक्वायरी स्टार्ट हुई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर, तो उसने इम्पीचमेंट इंक्वायरी में बहुत रेजिस्ट किया। देखें, अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो लोअर हाउस है उसे कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हम यहाँ पाकिस्तान में लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अपर हाउस को कहा जाता है सेनेट। तो इम्पीचमेंट मतलब कि किसी भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अगर इम्पीचमेंट होगी तो इम्पीचमेंट का स्टार्ट होगा, आगाज़ होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अगर कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच हुआ तो उसके बाद वही किस्सा, वही इंक्वायरी जाकर पहुंचेगी सेनेट में। और देखें, तो अगर सेनेट से भी वो प्रेसिडेंट इम्पीच हो गया तो मतलब वो अपनी प्रेसिडेंटशिप से हट जाएगा और उन्हें अपनी प्रेसिडेंटशिप से इम्पीच कर दिया जाएगा फाइनली। और यहाँ पे आपको बता दूं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में किसी भी इम्पीचमेंट के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। लेट सपोज के 51 किसी भी मेंबर्स ने 51% मेंबर्स ने वोट किया कि प्रेसिडेंट को आप इम्पीच करें, और 49 मेंबर्स ने वोट किया कि आप प्रेसिडेंट को इम्पीच न करें, तो फाइनली प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। मगर सेनेट में सिंपल मेजॉरिटी नहीं, सेनेट में प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए 1/3, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सेनेट में जो मेंबर हैं 100, मतलब 100 की 1/3 हुआ 67। तो यहाँ से तो इम्पीच हो चुका है, मगर यहाँ से सेनेट में इम्पीच करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो अपोनेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्हें 67 वोट्स चाहिए। अब देखें, इससे पहले मैं आपको यह थोड़ा बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इस वक्त पार्टीज कितनी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सिर्फ दो ही पार्टीज हैं, एक रिपब्लिकन्स, और जो इस वक्त अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, और दूसरी पार्टी है डेमोक्रेट्स। अब देखें, इम्पीचमेंट हुई कैसे, कितने वोट पड़े हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, लोअर हाउस में। जो ट्रंप के ऊपर दो चार्जेस थे, एक था अब्यूज़ ऑफ पावर। अब्यूज़ ऑफ पावर में 230 मेंबर्स ने कहा कि ट्रंप को इम्पीच करें, और 197 मेंबर ने कहा कि ट्रंप को इम्पीच न करें। तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि जिन्होंने कहा कि ट्रंप को इम्पीच न करें, तो वो जाहिर बात है रिपब्लिकन पार्टी के होंगे क्योंकि वही डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। और जो 230 लोगों ने कहा कि ट्रंप को इम्पीच करें वो थे डेमोक्रेट्स के। और जो दूसरा आर्टिकल लगा है उनमें 229 लोगों ने कहा कि ट्रंप को आप इम्पीच करें, और 198 लोगों ने कहा कि आप ट्रंप को इम्पीच न करें। अब देखें, यहाँ से तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से तो ट्रंप इम्पीच हो गया। किस बेसिस के तहत? इस बेसिस के तहत कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो एग्जिस्टेंस है वो डेमोक्रेट्स की ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे 235 डेमोक्रेट्स हैं, और रिपब्लिकन जिससे डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते हैं उनकी तादाद है 199 मेंबर्स हैं रिपब्लिकन्स के, और एक मेंबर है इंडिपेंडेंट। ठीक हुआ, तो यहाँ से तो डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच हो चुका है। अगर उसके बाद ये इशू आकर पहुंचेगा सेनेट में, मगर सेनेट में मैंने आपको पहले भी बता दिया प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए 67 वोट्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि सेनेट में जो रिपब्लिकन्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो हैं 53, मतलब ज़्यादा हैं, और जो डेमोक्रेट्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करना चाहते हैं वो हैं 45। तो अब डेमोक्रेट्स को यहाँ पे 67 वोट्स चाहिए ट्रंप को इम्पीच करने के लिए। मतलब तो ये तो एक इम्पॉसिबल बात लग रही है कि यहाँ से सेनेट से अब ट्रंप इम्पीच होगा। अब देखें,
अब मैं आपको ये बता दूं कि ये एक इंक्वायरी स्टार्ट क्यों हुई, इसके पीछे रीज़न क्या था। अब 2020 में इलेक्शन होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो ही पार्टीज़ हैं, एक रिपब्लिकन्स, और इस वक्त रिपब्लिकन के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो जाहिर बात है 2020 की इलेक्शंस में भी डोनाल्ड ट्रंप ही कंटेस्ट करेंगे। और डेमोक्रेट्स, दूसरी पार्टी डेमोक्रेट्स में जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो है जोए बाइडन। और जोए बाइडन इवन के 2009 से लेकर 2017 तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, क्योंकि इस वक्त भी जोए बाइडन की पॉलिटिकल एक बड़ी अच्छी हैसियत है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अब जो इम्पीचमेंट इंक्वायरी स्टार्ट हुई वो हुई 25 जुलाई की फ़ोन कॉल को। विसिल ब्लोअर ने एक इल्ज़ाम ही लगा दिया, या ये कहें कि एक बात कही कि भाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को 25 जुलाई को कॉल की और उसमें कहा कि जो 2020 में जो मेरे खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट करेगा जोए बाइडन, आप उनके खिलाफ कोई भी या उनके बेटे जोए हंटर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करें, कोई भी इंक्वायरी करें यूक्रेन में। अब हमें यह देखना होगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कॉल की। देखें, ये रहा यूक्रेन का मैप। अब यूक्रेन में जोए बाइडन और उनके बेटे हंटर बाइडन की हद से ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस से उनके बहुत ताल्लुकात हैं यूक्रेन में। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कि आप कोई भी इंक्वायरी चलाएं जोए बाइडन के ऊपर या उनके बेटे के ऊपर, जैसे जो इलेक्शन होगी उस इलेक्शन में मैं लोगों को ये कह सकूं कि भाई देखें जोए बाइडन के खिलाफ ये इंक्वायरी चल रही हैं यूक्रेन में, या उनके बेटे के खिलाफ ये इंक्वायरी चल रही है, तो आप कैसे वोट देंगे जोए बाइडन के खिलाफ। तो जैसे ही ये बात मतलब कि आई सेनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आकर पहुंची, तो उस वक्त हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर है नैन्सी, उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसने ये नहीं कहना चाहिए था यूक्रेन के प्रेसिडेंट को। तो इसलिए उसने कहा कि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करेंगे। तो इम्पीचमेंट इंक्वायरी स्टार्ट हुई 24 सितंबर को, और 24 सितंबर के एक ही दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और उसमें लिखा कि प्रेसिडेंशियल हरासमेंट, मतलब कि आप जो इम्पीचमेंट कर रहे हैं आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को हरास कर रहे हैं। अब ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस ये है कि इम्पीचमेंट स्टार्ट होगी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इम्पीचमेंट हो चुका, डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेट्स की एग्जिस्टेंस ज़्यादा है। और अब ये इम्पीचमेंट आएगी सेनेट में, और सेनेट में रिपब्लिकन ज़्यादा हैं। तो अब ये हमें देखना होगा कि क्या सेनेट से भी डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच हो रहे हैं या नहीं। तो ये मेरा लेक्चर था ट्रंप इम्पीचमेंट के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।